हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो कॉलेजियन सिस्टम है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी आलोचना भी की जा रही है। जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री, इन्होंने कॉलेजियन सिस्टम की खुलकर आलोचना की है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर आखिर है क्या कॉलेजियन सिस्टम और इसकी आलोचना क्यों हो रही है और मूल संविधान में इसका क्या वर्णन है। तो जो कॉलेजियन सिस्टम है यानी सदस्यों का समूह, यह 5 सदस्यों का समूह होता है। एक तो इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, जैसे कि जो अभी वर्तमान में जज हैं और उनको रिटायर होना है, तो आने वाले जज की जो नियुक्ति होती है वो उसे स्वयं ही करते हैं। अपने मतलब जितने बाकी जज होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को, मतलब जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसकी एज ज़्यादा है, उसको या फिर किसी और को भी वो चाहें तो मतलब इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें मतलब किस व्यक्ति को आने वाला जज नियुक्त करना है। फिर वो यह सब डिसाइड करने के बाद आज सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजते हैं कि हमने यह नाम डिसाइड किए हैं, अब आपकी क्या राय है, आप हमें बताएं। तो सरकार चाहे तो इस पे मतलब कि इस जो प्रस्ताव जो जज हैं उन्होंने भेजा है उसको वापस कर सकती है और चाहे तो स्वीकृति दे सकती है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार का रोल होता है वो नामात्र का होता है, क्योंकि अगर सरकार ने जो नाम जजों ने भेजा है उसको रिजेक्ट कर दिया और कॉलेजियन सिस्टम के पास फिर से भेज दिया, तो जो जज हैं वो सरकार की बात को नकार के और उसको मतलब जज नियुक्त कर सकते हैं। उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार ने मतलब उसको क्यों मना कर दिया। तो दोस्तों, यह तो हुई कॉलेजियन व्यवस्था की बात। और ये इस समिति के जो लोग होते हैं वो और क्या करते हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो गई, उनके ट्रांसफ़र हो गए, वो इन्हीं सदस्यों के हाथ में होता है कि ये अपनी मनमर्जी से जिसको चाहे नियुक्त कर सकते हैं और जिसको चाहे जिसका चाहे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूल संविधान में इसका क्या वर्णन है। तो दोस्तों, कॉलेजियन सिस्टम का मूल संविधान में कोई वर्णन नहीं है। इसको 1993 में जोड़ा गया था और तभी से ये सक्रिय है। इसी की समिति के द्वारा मुख्य जो न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति होती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 ए और 217, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य जो जज हैं उनकी नियुक्ति वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, अब हम यह बात करते हैं कि इसकी आलोचना क्यों हो रही है। जब ये 1993 से सक्रिय है तो अब मतलब इतने साल बाद इसकी आलोचना क्यों हो रही है। तो दोस्तों, जो आलोचक हैं उनका कहना है कि यह बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, इसमें भाईवतीजावाद होता है, इसमें पक्षपात होता है, क्योंकि इसमें सरकार का बिल्कुल भी रोल नहीं होता है। सरकार इसमें मतलब अपना कोई रोल प्ले करती ही नहीं। तो सरकार का भी यह कहना है क्योंकि इसमें भाईवतीजावाद बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सबको मौका नहीं मिलता, लोग जिसको चाहे मतलब जज के पद पर नियुक्त कर देते हैं। क्योंकि अब ऐसा सुनने में आया है कि जो कुछ जज थे वो अपनी गर्लफ्रेंड को जज बनाना चाहते थे, कोई अपने साले को जज बनाना चाहता था, कोई अपनी साली को जज बनाना चाहता था, कोई अपने बेटे को जज बनाना चाहता है। मतलब इस तरीके से मतलब पक्षपात होता रहता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जनजाति क्षेत्र से सिर्फ एक जज और SC OBC से सिर्फ 3 या 4 जज। तो क्या दोस्तों, SC OBC जनजाति क्षेत्र के लोग, जो वर्ग के लोग हैं, उनमें क्षमता नहीं होती, क्या वो जज नहीं बन सकते। जो उच्च श्रेणी के लोग हैं क्या उन्हीं में क्षमता होती है, क्या वही जज बन सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण वाली नीति है। तो इसको लेकर मतलब इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कॉलेजियन सिस्टम को ख़त्म किया जाए। तो आपकी क्या राय है कि कॉलेजियन सिस्टम ख़त्म किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि अगर हम देखें, जब लोअर कोर्ट में एग्ज़ाम के थ्रू जज बन सकते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं बन सकते। जो लोअर कोर्ट का एग्ज़ाम क्लियर करके SC OBC जनजाति वर्ग के लोग मतलब जज बन सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है, तो क्या उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो SC और OBC वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके भी जज बन सके। क्या ये क्षमता सिर्फ उच्च श्रेणी के जो लोग हैं उन्हीं में होती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। क्योंकि इसकी जो आलोचना है वो इस प्रकार भी हो रही है कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है जो जज है वो स्वयं अपनी नियुक्ति करते हों। सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है कि जज जज की नियुक्ति करता है।
इसमें आधा ध्यान तो यही रहता है जजों का कि हम आने वाले समय में किसको जज नियुक्त करेंगे, तो इसी की पॉलिटिक्स उनमें आपस में चलती रहती है। और जो इतने सारे फैसले लंबित पड़े रहते हैं वो कहीं न कहीं इसका कारण यह भी हो सकता है, क्योंकि आधा समय तो जजों का इसी बात में रहता है, क्योंकि जब इनकी नियुक्ति होती है तो इनका टाइम पीरियड कभी 4 महीने का, कभी 1 साल का, कभी 2 महीने का, किसी-किसी का 30 दिन का ही होता है। तो जो व्यक्ति 30 दिन में, 2 महीने में, 1 साल में काम कर सकता है, तो उसका तो पूरा ध्यान इसी बात पर लगा रहता है कि हाँ, हम आने वाले टाइम में किसको जज नियुक्त करेंगे, और वो व्यक्ति उसी को नियुक्त करना चाहते हैं जज अगला, जिससे उन्हें खुद फ़ायदा हो, जिससे उनके रिलेटिव्स को फ़ायदा हो, क्योंकि भाई भतीजेवाद वाली पूर्ण तरीके से नीति है। तो दोस्तों इसलिए कॉलेजियन सिस्टम की बहुत ज़्यादा इन दिनों आलोचना हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पक्षपात है। इसमें सबको बराबर का मौका नहीं मिलता है। तो आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।